फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मल बैटरी और सोलार बैटरी के बीच के डिफरेंस के बारे में। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाया था कि नॉर्मल इन्वर्टर और सोलार इन्वर्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उस वीडियो में मुझे कमेंट आए थे कि नॉर्मल बैटरी और सोलार बैटरी के डिफरेंस पर एक अलग से वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में नॉर्मल बैटरी और सोलार बैटरी के बीच के मैं कुछ आपको बेसिक से डिफरेंस बताऊंगा, कुछ कैलकुलेशन हम लोग करके देखेंगे जिससे आपका ये डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में टू द पॉइंट बताता हूं कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस तो आता है लाइफ स्पैन को लेकर। जो हमारी नॉर्मल बैटरी होती है उसका लाइफ स्पैन कुछ 5 से 6 साल का होता है। नॉर्मली अगर देखें तो 4 से 6 साल का आप बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल बैटरी होती है वो 4 से 6 साल तक आपको सर्विस देती है। उसके बाद आपको बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है। पर वहीं अगर आप सोलार बैटरी की बात करें तो सोलार बैटरी की जो लाइफ है ये 8 से 9 साल तक होती है। तो एक तो बहुत अच्छा डिफरेंस ये है कि अगर आप सोलार इन्वर्टर लगाते हैं, सोलार बैटरी लगाते हैं, तो आपको लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल इन्वर्टर एंड नॉर्मल बैटरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बैटरी के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। तो उस केस में अगर बैटरी के लाइफ स्पैन की बात करें तो सोलार बैटरी आपको बहुत अच्छा लाइफ स्पैन देती है एज कंपेयर टू नॉर्मल बैटरी। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोस्तों ये है कि जो नॉर्मल बैटरी होती है वो C20 कैटेगरी की होती है, जबकि जो सोलार बैटरी है वो C10 कैटेगरी की होती है। अब आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि ये C20 और C10 क्या है और इससे हमें पता क्या चलता है। तो देखिए, जो सोलार बैटरी होती है जो C10 कैटेगरी की होती है, इसका बेसिकली मतलब सिर्फ ये है कि सोलार बैटरी पर आप ज़्यादा एम्पियर का लोड कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो C10 कैटेगरी की है। नॉर्मल बैटरी C20 कैटेगरी की होती है। इसका मतलब ये है कि सोलार बैटरी के कंपैरिजन में आप नॉर्मल बैटरी पर कम एम्पियर का लोड ही कनेक्ट कर पाएंगे। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। शॉर्ट में मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। मान लीजिए आप एक बैटरी लेकर आते हैं जिसकी कैपेसिटी है 100 AH की। अब अगर ये नॉर्मल बैटरी है तो ये C20 कैटेगरी की होगी। अब अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि आप इस पर मैक्सिमम कितने एम्पियर का लोड कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप 100 AH को 20H से डिवाइड कर दीजिए। ये 20H में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो कैटेगरी है वो C20 है। 20 हमें नंबर ऑफ आवर्स के बारे में बताता है, इसलिए मैंने 20H लिखा है कि 20 आवर्स है वो। 100 AH मैंने लिखा है क्योंकि हमारी जो बैटरी की कैपेसिटी है वो 100 AH की है। हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। तो 100 AH को 20H से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 एम्पियर। इसका मतलब यह है कि जो नॉर्मल बैटरी है जो C20 कैटेगरी की है उस पर आप मैक्सिमम 5 एम्पियर का लोड ही कनेक्ट कर सकते हैं। वही मान लीजिए अगर हम लोग सोलार बैटरी लेकर आते तो सोलार बैटरी C10 कैटेगरी की होती है। तो इसमें अगर आप कैलकुलेशन करके देखें कि हमारी जो बैटरी है वो तो 100 AH कैपेसिटी की है पर C10 कैटेगरी की है क्योंकि ये सोलार बैटरी है। तो 100 AH को जब आप 10H से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि आपका जो सोलार बैटरी है इस पर आप मैक्सिमम 10 एम्पियर का लोड कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि जो नॉर्मल बैटरी थी जो C20 कैटेगरी की थी उस पर हम मैक्सिमम 5 एम्पियर का लोड ही कनेक्ट कर पा रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल डिफरेंस है कि जो सोलार बैटरी होती है उस पर आप ज़्यादा लोड कनेक्ट प्रैक्टिकली कर पाएंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल बैटरी। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे नॉर्मल बैटरी और सोलार बैटरी के बीच में। अगर नॉर्मल इन्वर्टर और सोलार इन्वर्टर के बीच का डिफरेंस आपको जानना हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में सारी चीज़ों को डिटेल में कवर किया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया हो कि कौन सी बैटरी ज़्यादा बेटर होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।